Hello students, welcome to Gangs of Toppers. In this class, we are going to deal with an important topic that is atmospheric pressure and the winds. तो आज हम लोग इस क्लास में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो हमारा विंड के ऊपर होगा एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डायरेक्शन एंड द वेलोसिटी ऑफ विंड. ओके, तो देखो जैसे कि हम लोग को मालूम है जो हमारा जो विंड क्या होता है बेसिकली, पहले विंड को डिफाइन करते हैं. विंड क्या होता है ना बेसिकली, जब एयर का मूवमेंट हो फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर. एयर का जो मूवमेंट हो फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. इन किस डायरेक्शन में? इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. देन दिस इज कॉल्ड एज विंड. ओके, और एक और इंपॉर्टेंट बात होती है कि हम लोग विंड का जो डायरेक्शन होगा वो कैसे नेम करते हैं, नामकरण कैसा होता है. तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लो, मीन्स विंड का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा कहाँ से वो ओरिजिन हो रहा है और कहाँ पे जा रहा है, मीन्स कहाँ से वो जो ब्लो कर रहा है ना उस पर डिपेंड करता है. मान लेते हैं यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है कि अ विंड फ्रॉम द नॉर्थ ब्लोइंग टुवर्ड्स द साउथ. मान लेते हैं कोई विंड है जो कि नॉर्थ से साउथ की ओर मूव कर रहा है, तो इस केस में बोलेंगे जो वो क्या है, कौन सा विंड है, वो नॉर्थ विंड है. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या सीखे हम लोग, यहाँ पे सीखे कि विंड का जो नामकरण होता है वो डिपेंड करता है द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लो, मीन्स कहाँ से वो ब्लो कर रहा है. ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द कॉर्लिस इफेक्ट के बारे में समझेंगे. ठीक है, तो हम लोग देखें व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन और द डायरेक्शन ऑफ द विंड. तो यहाँ पे एक बात आती है दैट इज कॉर्लिस इफेक्ट की बात होती है. ठीक है, तो बेसिक समझते हैं. जैसे कि हम लोग को पता है कि अर्थ क्या करता है, रोटेट करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है, तो ये जो ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, विंड क्या करेगा. विंड अगर हमारा देखते हैं हाई टू लो फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे क्या होता है ना, विंड का डिफ्लेक्शन हो जाता है. ठीक है, वाई? ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ. देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये हमारा हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर, तो विंड का डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम द हाई टू लो, बट ड्यू टू इस रोटेशन विंड इज गोइंग टू डिफ्लेक्ट. ठीक है, तो दिस कर्विंग मोशन ऑफ द विंड, दिस जो डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड इज कॉल्ड एज द कॉर्लिस इफेक्ट. तो हमारे एक महान साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था, जिनका नाम था फेरल्स. इन्होंने एक लॉ दिया था, इन्होंने बोला था कोई विंड और कोई मूविंग ऑब्जेक्ट जो कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में है वो क्या करेगा, हमेशा डिफ्लेक्ट करेगा इन द राइट वर्ड. और वहीं अगर बात करें सदर्न हेमिस्फीयर में कोई विंड और कोई एनी अदर मूविंग ऑब्जेक्ट वो क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करने वाला है टू द लेफ्ट ऑफ इट्स कोर्स. तो यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा नॉर्थन हेमिस्फीयर में विंड हमारा फ्लो करना चाह रहा था यहाँ से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो देखिए यहाँ पे विंड का डायरेक्शन हमारा यहाँ से हाई टू लो जा रहा था, पर ये क्या क्या ड्यू टू कॉर्लिस इफेक्ट ये अपना डायरेक्शन क्या डिफ्लेक्ट कर दिया टू द राइट वर्ड. ठीक है, वहीं पे एग्जांपल देख लेते हैं. यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर, जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर हमारा मूव कर रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं इन द सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो ये जो विंड है ये हमारा किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये हमारा जा रहा है लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, तो आई थिंक कॉर्लिस इफेक्ट के बारे में आप लोग समझ चुके हैं. अब हम लोग देखेंगे प्रेशर ग्रेडियंट. ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी एक फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल करता है डायरेक्शन एंड द वेलोसिटी ऑफ विंड का. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा एक आइसोबार है. ठीक है, ये आइसोबार है जिसका प्रेशर हमारा दिया 1018, 1018 और 1030 है, 1026 है. तो देखिए ये अगर 1018 है और 1000 यहाँ पे 26 है तो ये दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं, डिस्टेंस कितना बहुत ज़्यादा है. तो यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट की बात करें ना तो ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप. ठीक है, जब प्रेशर ग्रेडियंट फुल डिफाइन करें ना तो बेसिकली होता है इट इज द रेशियो ऑफ द डिफरेंस इन प्रेशर, इट इज द रेशियो ऑफ द डिफरेंस इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस है, मीन्स डिस्टेंस की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा डिनोमिनेटर पार्ट में आ गया ना, जब मान लेते हैं डिस्टेंस हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर पार्ट में आ गया, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो ओवरऑल हमारा जो प्रेशर ग्रेडियंट का वैल्यू हो जाएगा वीक हो जाएगा. तो वीक हो जाएगा तो यहाँ पे जो विंड का स्पीड होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू दिस एरिया. यहाँ पे क्यों ज़्यादा होगा, वाई? बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू आइसोबार इज वेरी कम, मीन्स वेरी स्मॉल और वेरी लेस एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू आइसोबार. तो यहाँ पे डिस्टेंस हमारा अगर क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, तो ओवरऑल हमारा डिनोमिनेटर कम हो गया, तो ओवरऑल हमारा जो प्रेशर ग्रेडियंट का वैल्यू क्या होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो ज़्यादा हो जाता है. सो दीज रीजन आर कॉल्ड एज अ स्ट्रॉन्गर प्रेशर ग्रेडियंट एंड दीज रीजन आर नोन एज अ वीकर प्रेशर ग्रेडियंट. थैंक यू.